नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार सत्ताधारी पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा सामने आ चुका है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 400 पार का नारा दे रही है और 370 पार का भी नारा दिया जा रहा है। ये 400 पार का नारा पता है आपको किस लिए दे रहे हैं? दोस्तों, 400 सीट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चाहिए जिससे वो देश का संविधान फिर से लिख सके, जिससे वो बाबा साहेब के संविधान को बदल सके। धर्म की रक्षा के लिए, संविधान बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 सीटें चाहिए। दोस्तों, ये बयान बहुत ही हैरान कर देने वाला है और ये बयान है कर्नाटक के एक सांसद, कर्नाटक से आने वाले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का। देखिए अनंत हेगड़े ने क्या बयान दिया है। अनंत हेगड़े ने कहा है, संविधान को फिर से लिखा जाएगा, हमें 400 सीट दीजिए, हम धर्म की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम बहुजनों से अपील की जा रही है कि बीजेपी को आप लोग दे दीजिए 400 सीटें। जो 85% बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज चाहेगा तो क्या नहीं हो जाएगा। बीजेपी को 400 सीट पाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी को 400 सीट दिला सकता है। पिछली बार आपको याद होगा, तमाम लोगों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को 300 पार पहुंचाया था। 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी। कौन दिया था? किसने दिया था वोट? अगर बहुजन भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग वोट ना दें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस का सपना पूरा कर पाएगी? 300 प्लस सीटें पाएगी? नहीं पाएगी। दोस्तों, अनंत हेगड़े के इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन इस पर आ चुका है। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके से अनंत हेगड़े के बयान का विरोध हो रहा है, मैं आपको दोस्तों सुनाता हूं। दोस्तों, इसको लेकर दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, कहा है संविधान को कुछ नहीं होने वाला है, भेड़िया आया का शोर ना करें, जनता सतर्क रहे। वहीं इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा, बीजेपी का सांसद खुलेआम पब्लिक प्लेस पर 400 प्लस सीटें इसलिए मांगता है कि संविधान बदला जा सके। अब देश की जनता को समझना है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को कैसे बचाना है। ये चुनाव बाबा साहेब की विरासत को बचाने का है। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना आज़ाद के सपने को बचाना है। दोस्तों, अनंत हेगड़े के बयान पर चुटकी लेते हुए रवीश कुमार ने लिखा है, एकदम हेगड़े जी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद 3-4 संपादक आपके समर्थन में अच्छा लेख लिख देंगे। संविधान 5.0, जिसमें आपकी हर बात का समर्थन किया जाएगा। जब आयोग ही बदल गया, मीडिया खत्म हो गया, जज भी बीजेपी में आ ही गए हैं, तो अब संविधान बदलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हैं? विवेक देबरॉय ने तो बाकायदा लेख लिख दिया था, संविधान बदलने की जरूरत है, बाद में माफी मांग ली। क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? जो मन में आए कीजिए, आप जो भी करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में तारीफ में छप जाएगा, मास्टर स्ट्रोक की तारीफ तो होनी चाहिए। दोस्तों, रवीश कुमार ने ये तंज कसा है बीजेपी पर। अनंत हेगड़े जैसे जो छोटी सोच के लोग हैं, उनके ऊपर रवीश कुमार ने तंज कसा है कि ये लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, और जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनके पक्ष में लेख भी लिखेंगे। तो दोस्तों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें चाहिए, जिससे वो संविधान को फिर से लिख पाए। इस पर क्या आप वोट देंगे? इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए, आप लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इधर दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि बहुजनों संभल जाओ, बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 सीट लाई तो संविधान बदल दिया जाएगा। मतलब ना आपके बच्चे का आरक्षण बचेगा, ना वह समान नागरिक होंगे, और ना ही सरकार और कानून की नज़र में आपके और आपके बच्चों के पास समान अधिकार होंगे। सुनिश्चित करें कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों का एक भी वोट जातिवादी, मनुवादी बीजेपी को नहीं मिले, चाहे बीजेपी की वोट से मुखौटा बनकर SC ST और OBC कैंडिडेट ही क्यों ना खड़ा हो। तो यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर SC ST OBC के लोगों को उम्मीदवार भी बनाती है, तो आह्वान कर दिया विपक्ष के तमाम नेताओं ने कि बीजेपी का कोई दलित उम्मीदवार, पिछड़ा उम्मीदवार, OBC माइनॉरिटीज उम्मीदवार अगर वोट मांगने आए तो उसे वोट मत दीजिएगा। ये कहा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के द्वारा आह्वान कर दिया गया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, वो दरअसल
संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। तो दोस्तों, अनंत हेगड़े जैसे लोग हों या फिर विवेक देबरॉय जैसे लोग हों, समय समय पर ऐसे लोग आते हैं और बीजेपी के दिल की बात जो है वो कह देते हैं। हालांकि बीजेपी के लोग इस बात को लेकर असहज हो गए। जैसे ही बात लीक हुई, तुरंत बीजेपी के कुछ नेता सामने आ गए और कह दिया कि ये जो अनंत हेगड़े का बयान है ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा यह पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और पार्टी ने इस बयान का संज्ञान लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। तो अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल कि आखिर जो दिल की बात है बार बार जुबान पर क्यों आती है। विवेक देबरॉय जैसे लोग जो संविधान दोबारा लिखने की बात कर रहे थे, एक लेख लिख डाला था जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देबरॉय, आपको याद होगा, बहुत बवाल हुआ था। हालांकि विवेक देबरॉय ने माफी मांग ली थी लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया था। दोस्तों, ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं करना चाहिए जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जो बाबा साहेब की विरासत, बाबा साहेब के खूबसूरत संविधान को बदलने की बात करते हैं। वो लोग कभी लोकतंत्र प्रेमी नहीं हो सकते, संविधान प्रेमी नहीं हो सकते। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि संविधान बदला जाएगा तो क्या आएगा उसकी जगह। कुछ लोग कह रहे हैं उसकी जगह मनुस्मृति लाया जाएगा, जहां पर लोगों के सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, महिलाओं के अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा और जो भगवा झंडा है वही तिरंगे को रिप्लेस कर देगा। जो लोग भगवा झंडा घर पर अपने लगा रहे हैं और वही भारत का झंडा बन जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब 2024 के बाद क्या वाकई ऐसी ही तस्वीर भारत की होगी? क्या वाकई देश का संविधान बदल दिया जाएगा? क्या वाकई तिरंगा बदल दिया जाएगा? क्या वाकई संविधान को फिर से लिखा जाएगा? दोस्तों, यहां पर समझने की जरूरत यह है कि संविधान बदलने का अर्थ क्या है। संविधान में 2-3 चीजें आप बदल दीजिए, संविधान का स्वरूप खत्म हो जाएगा। संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द निकाल दीजिए। प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वहां से लोकतंत्रात्मक हटा दीजिए, धर्मनिरपेक्ष हटा दीजिए और साथ ही साथ आर्टिकल 19 जिसमें बोलने, अभिव्यक्ति की आजादी है, घूमने फिरने, व्यापार करने की आजादी है, उसे हटा दीजिए। साथ ही साथ आर्टिकल 14 को गायब कर दीजिए, जो समानता का अधिकार है, जो सब बराबर हैं। दोस्तों, संविधान से पहले आपको पता है, संविधान से पहले या संविधान के लागू होने के बाद भी कई सालों तक हमारे देश में जो ऐसी समाज के लोग थे, उच्च जाति के लोगों के पास बैठ नहीं सकते थे, खटिया चौकी पर बैठ नहीं सकते थे, लेकिन संविधान ने अधिकार दिया और आज हम सब बराबर हैं। कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है और सबको पढ़ने, लिखने, बोलने की आजादी है। ये सब संविधान ने दिया है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, बार बार बीजेपी के नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं? बार बार ऐसी बयानबाजी कर कर क्यों एक बड़े तबके को नाराज करते हैं? क्योंकि दोस्तों, अभी भी बाबा साहेब के देश भर में करोड़ों अनुयायी हैं जो संविधान के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, जो अभी भी संविधान की पूजा करते हैं, जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, बाबा साहेब को पूजते हैं, बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहेब एससी समाज से आते थे और उन्हें कितना प्रताड़ित किया गया जाति के नाम पर, ये सब दोस्तों हमें पता है। और क्या यही इनको दिक्कत है, यही इनका दर्द है कि जो संविधान है वो एससी समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति ने लिख दिया? क्या यही दर्द है मनुवादियों को, जातिवादियों को? इसलिए वो बाबा साहेब के इस खूबसूरत संविधान को, खूबसूरत विरासत को बदल देंगे? दोस्तों, कई लोग इसके खिलाफ उतर आए हैं, देश भर में इसको लेकर गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से विवेक देबरॉय ने माफी मांगी थी, ठीक उसी तरीके से अनंत हेगड़े भी माफी मांगेंगे। इनकी हेकड़ी देश की जनता निकालेगी। और साफ तौर पर पूरे देश भर में यह आह्वान कर दिया गया है कि जो पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, जिस पार्टी के नेता संविधान को फिर से लिखने की बात करते हैं, उनके उम्मीदवार अगर दलित भी रहेंगे तब भी उनको वोट नहीं करना। विपक्ष के लोग अब ये नारा देने लगे हैं दोस्तों, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का उनका कोई उम्मीदवार होगा तो उनको वोट नहीं देना है। इस बयान के बाद पूरे देश में एक जागरूकता सी फैल गई है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अब जाग चुके हैं। अब उनके अंदर बहुत जागरूकता आ चुकी है। वो संविधान का मतलब, लोकतंत्र का मतलब, बाबा साहेब की
महत्व का मतलब समझने लगे हैं। और जो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं संविधान को बदलने की, लोकतंत्र को खत्म करने की, उनको 2024 में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और अगर नहीं मिला मुंहतोड़ जवाब तो तैयार रहिए, जो सत्ताधारी का सपना है 2024 के बाद वो तो पूरा होगा। और अगर 400 प्लस सीटें आई तो जाहिर तौर पर मैं फिर कहूंगा कि बहुजन भी बीजेपी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या बीजेपी 400 प्लस सीटें ला रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी? क्या वो हिंदू राष्ट्र ले आएगी? क्या वो हिंदू राष्ट्र बना देगी, या फिर वो तिरंगे का रंग बदल देगी? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।